नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज राजस्थान गर्म है। वैसे तो आप जानते हैं राजस्थान गर्म ही रहता है। राजस्थान का नाम ही गर्म है क्योंकि वह अधिकांश क्षेत्र मरुस्थल से जुड़ा हुआ है। और आज तो मैं समझता हूँ पूरी तरह से गर्मी है वहाँ पर, क्योंकि नए चीफ मिनिस्टर का ऐलान शाम को 7 बजे के आसपास होना तय हुआ है। क्योंकि पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ सिंह जयपुर पहुंच चुके हैं। उनका जो कार्यक्रम था 10:30 बजे घर से चलना, 11 बजे के आसपास एयरपोर्ट से विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना होना और 12:30 के आसपास जयपुर पहुंच जाना। और उसके बाद एक कोई होटल है जिसमें मीटिंग होनी है, वहां पर जाना और उसके बाद 2 घंटे के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनका उपस्थित होना और वहां पर विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेना। बताते हैं 6:30 बजे के बाद राजनाथ सिंह फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और उसके बाद फिर दिल्ली उड़ जाएंगे। तो ये तो कार्यक्रम था पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह जी का। अब उनको जयपुर में जाकर के क्या करना है, ये सारी चीज़ें दिल्ली से फीडअप चल रही होंगी। उनको डायरेक्शन मिल रहा होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इसमें कहीं भी ये चीज़ सामने नहीं आई कि राजस्थान पहुंचकर जयपुर पहुंचकर राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे से मिलेंगे। इसका मतलब ये होना चाहिए था कि वसुंधरा राजे से मिलकर वो या तो राजी करें या उनको मनोनीत करने की सूचना दें या जो भी। लेकिन यहाँ पर तो पहले औपचारिकताएं पूरी करते हुए वो सीधे विधायक दल की बैठक लेंगे और उसके बाद सीधे दिल्ली उड़ जाएंगे। ये बात ज़रूर है कि शाम को 7 बजे तक हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर के पद की घोषणा ना हो। अब सवाल उठता है कि वसुंधरा राजे क्या करेंगी। उनके पास 2, 3, 4 घंटे बाकी हैं। इन घंटों में वो क्या निर्णय लेती हैं ये बिल्कुल सामने आ जाएगा। क्योंकि जहाँ तक एक सूचना प्राप्त हुई है बीजेपी के बड़े सूत्रों के हवाले से, उसमें ये पता चला है कि कोई अनीता भदेल नाम की महिला हैं। अनीता भदेल विधायक हैं। उनका नाम चीफ मिनिस्टर के रूप में आ सकता है। और इसके पीछे मोदी और अमित शाह की राजनीति सीधे तौर पर यह है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक और मध्य प्रदेश में क्या कहना चाहिए बैकवर्ड वोट, और राजस्थान के जरिए दलित वोट बैंक अगले 2024 के लिए तैयार करना है। अब इसमें मान लीजिए, सपोज करिए कि अनीता भदेल या चीफ मिनिस्टर बन भी जाती हैं या उनके नाम का ऐलान हो जाता है, तो क्या वसुंधरा राजे इस चीज़ को स्वीकार करेंगी या फिर कोई अगला कदम उठाएंगी। तो बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे मामले हैं। आगे क्या होने वाला है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जयपुर में जो इस समय तापमान है बहुत 100 डिग्री से ऊपर जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उस सड़क को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता समर्थक उस रोड पर या पार्टी कार्यालय नहीं पहुँच सकता। ये पुलिस को खास निर्देश दिए गए हैं और केवल कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उसमें सिर्फ और सिर्फ विधायक ही आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक संभावना है कि कहीं कोई विद्रोह ना हो जाए। और कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरह का बवाल पैदा हुआ मोहन यादव की नाम की घोषणा के बाद, जैसे आपको भी देखा होगा, वीडियो आ रहे हैं तमाम, शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों ने हुड़दंग मचाने की कोशिश की और
बैठक को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सक्रियता के साथ पूरे मामले को संभाल लिया, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब चीफ मिनिस्टर नहीं बने तो उनका रोने वाला वीडियो भी, उदास होने वाला वीडियो पूरा पब्लिक डोमेन में आ चुका है, वो इस समय वायरल हो रहा है। तो बीजेपी हाईकमान को ये लगता है कि यदि जयपुर में भी कहीं कल जैसा माहौल बना तो वहाँ पर कार्यकर्ताओं को आने के लिए मनाही की गई है। तो इसीलिए वो सड़क सील की गई है कि वहाँ पर कोई गैर विधायक व्यक्ति या कोई कार्यकर्ता या कोई समर्थक ना पहुँच पाए, जिससे कोई बैठक में व्यवधान पैदा हो। तो अब सवाल उठता है कि वसुंधरा राजे क्या करेंगी। ये अब डिपेंड करता है उनकी अपनी कार्यशैली पर। वैसे अंदरूनी पता चला है कि 40 से भी अधिक विधायक इस समय वसुंधरा राजे के साथ में हैं, और वो उन्होंने शायद साफ कर दिया है विधायकों ने कि माननीय महारानी जी जो भी निर्णय लेंगी वो उनके साथ रहेंगे। तो इसमें अब हाईकमान फूंक फूंक कर पग रख रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। या तो वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, या नहीं बनाती है तो हो सकता है कि पार्टी तोड़ करके वसुंधरा राजे आगे बढ़ जाएं और कांग्रेस के समर्थन से अपनी सरकार बना ले। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान और केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह हर चीज़ से निपटने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जहाँ तक हमने देखा है किसी फोटोग्राफ में, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है उसमें 7 कुर्सियाँ मंच पर लगाई गई हैं। इन 7 कुर्सियों पर कौन बैठेगा, क्या होगा, शायद इसका भी फैसला ऊपर से ही होगा कि किन किन व्यक्ति को इन कुर्सियों पर बैठा जाए, और विधायक सामने रहेंगे। अब सवाल उठता है कि विधायक दल की बैठक होने के बाद या होटल में जो बैठक हो रही है उसमें वसुंधरा राजे आती हैं कि नहीं आती हैं, ये एक अलग विषय है। यदि वसुंधरा नहीं आती हैं तो समझा जाना चाहिए कि वसुंधरा नाराज हैं और वो मुख्यमंत्री के पद से नीचे किसी भी चीज़ पर राजी नहीं होंगी। तो पहले तो ये बताया गया था कि राजनाथ सिंह से उनके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह भी जानते हैं वसुंधरा को पिछली बारी भी वो नहीं मना पाए थे। जो विधायक दल का नेता विपक्ष में बैठने के लिए कहा गया था, तब भी वसुंधरा ने मना कर दिया था कि नहीं, वो विधायक दल का नेता ही बनेंगी और पार्टी का कोई काम नहीं संभालेंगी। तो ये सारी चीज़ें पिछले दौर में 5 साल पहले हो चुकी हैं, इसलिए राजनाथ सिंह भी जानते हैं कि वसुंधरा राजे अपनी जिद पर अड़ गई तो उन्हें मनाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं आपको बता दूं, इस मुहिम में भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक 2 फाड़ में बट गई है। राजस्थान की राजनीति इस मोड़ पर आ चुकी है। उसमें आपको भी सब चीज़ें मालूम है। वसुंधरा राजे का जो पक्ष है उसमें मेनका गांधी हैं, मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, और नितिन गडकरी साहब हैं जो मुख्य रूप से इस मामले में वसुंधरा का साथ दे सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो, यदि वसुंधरा ने मोदी और शाह को टक्कर देने की बात कर ली तो फिर मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में ये पहला लेसन होगा, पार्ट होगा, जिसके जरिए ये साफ हो जाएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी में मोदी के खिलाफ अगुवाई की जा सकती है और लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज शाम तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या होना है, और हमारा काम एक जर्नलिस्ट होने के नाते जनता को सूचना देना है कि चल क्या रहा है, और इसी की वजह से हमने ये एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है अभी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें, जिससे मेरी ताकत बढ़े और मेरे को आप लोगों का सहयोग भी मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच माय
all viewers or supporters.